नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि कौन है जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं। ऐसे कौन पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, आपके ऊपर क्रश रखते हैं, वो हम एनर्जी चेक करेंगे। और रीडिंग को हम शुरुआत भी करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँ, 2-3 दिन में वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गई थी दर्शन के लिए। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए मेरे, लेकिन मेरी तबीयत वहां पे कुछ थोड़ी सी खराब हो गई थी ट्रैवलिंग के दौरान, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, इसलिए सो सॉरी। और अभी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करने की बारे में मतलब कि एक ये रखूंगी कि मैं ठीक से टाइम पे वीडियोस पोस्ट करूं आप लोगों के लिए, है ना। और मेरी वजह से आपको जो तकलीफ हुई, आप वीडियो के लिए देख रहे थे और वीडियो नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अभी रीडिंग को शुरुआत करते हैं। कौन आपके ऊपर क्रश रखते हैं। देखिए, मैं महादेव के आशीर्वाद आप लोगों के लिए क्या क्या है उस टॉपिक पे भी रीडिंग लेकर आना चाहती हूँ। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो जैसे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, मैं वो महादेव की जो ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए वो भी लेकर आऊंगी। ठीक है, ओके। मेरे व्यूवर्स के ऊपर कौन क्रश रखते हैं, प्लीज मुझे बताएं व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के ऊपर कौन क्रश रखता है, कौन है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्रश रखते हैं। एक ऐसे पर्सन है जो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, मुझे जो मैसेज मिल रहा है, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उनको दिखाई दे रही है कि कॉम्प्लेक्सिटी उनको हो सकते हैं कि मतलब कि वो अपनी ही वैल्यू को कम आंक रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इल्यूजन्स उनके बने रहते हैं कि एक ऐसी एनर्जी जिससे कि वो अपने इंट्यूशन की बात सुने या फिर इल्यूजन्स की बात सुने। मतलब कि उनकी जो दिल है कुछ अलग कहता है, दिमाग कुछ अलग चल रहा है। मतलब कि वो दिल की बात अगर सुनते हैं, इंट्यूशन की बात अगर सुनते हैं, तो उनको समझ में आता है सब कुछ कि एक्चुअल में क्या सीन है, क्या होना चाहिए। लेकिन जो इल्यूजन्स है, वो इल्यूजन्स इस वजह से है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि उन्होंने पास्ट में ना कुछ ट्रॉमा, उन्होंने इतना ट्रॉमा झेला है जहाँ पे मुझे सारा कुछ अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। तो ऐसे वाली एनर्जी उन्होंने बहुत पास में झेली है, जहाँ पे उनको बिट्रेल किया गया, धोखा दिया गया, झूठ बोला गया। लोगों ने उनके साथ में उनके पीठ पीछे उनको बहुत कुछ बातें वो कर रहे थे, जिसकी वजह से ना वो अब इस ऐसे ट्रॉमा में है जहाँ पे वो उस ट्रॉमा से बाहर तो निकले हैं, लेकिन अभी जो है ना थोड़े से इल्यूजन्स उनमें बने रहते हैं। ऐसी कोई एनर्जी है जिसकी वजह से ना उनका इनके जो इमोशंस है ना, वो कभी कभी वो काबू नहीं कर पाते। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स वाली इमोशंस बहुत ही उनके इम्बैलेंस होते रहते हैं। कंफ्यूजन इसकी वजह से उनको बनी रहती है। ऐसे कोई पर्सन है जो आप पर क्रश रखते हैं। ओके, जो एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ रिकॉग्निशन मिली है,
प्रेज लोगों की मिलती रहती हो उनको। अ, उनमें ना थोड़ा-सा एक ऐसी क्वालिटी भी है जो कि एक लोगों को साथ लेकर चलना, अ, या फिर एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें है। स्पिरिचुअल पर्सन भी वो हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी में अभी उन्होंने एंट्री की है। स्पिरिचुअलिटी के कुछ चीजें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है इनकी, शुरू है अभी। ऐसे भी कोई पर्सन है। कौन मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्रश रखते हैं? बहुत ही बैलेंस व्यक्ति हैं, बहुत ही बैलेंस, मतलब कि चीजें अगर नहीं भी संभलती है ना तो वो ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर भरते हैं। और जैसे होता है ना कि लंबी सांस लो और छोड़ दो, कि जैसे उस तरीके से एक वो ऐसी एनर्जी, कभी कभी में ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पे बहुत कुछ निगेटिविटी एक ही झटके में वो रिमूव कर सकते हैं। ऐसी कोई क्वालिटी, ऐसी एबिलिटी, ऐसे कोई उनकी एक ताकत भी हम बोल सकते हैं कि ऐसी उनमें पावर है। ऐसे कोई पर्सन है जिनकी इंट्यूशन पावर, मुझे सबसे पहले यही मैसेज मिल रहा था दी मून कार्ड से। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये अ, उसकी अपने लिए वो इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं। इंट्यूशन भले ही इनकी, देखिए ये जो टेम्परेंस कार्ड है ना, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनकी जो इंट्यूशन पावर है या फिर इनको जो डाउनलोड्स मिलते हैं, ये दूसरों के लिए, दूसरों की हेल्प हो जाती है। विद टेम्परेंस कार्ड ये एक अर्थ एंजल की जैसी इनकी एनर्जी है कि दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को हेल्प करना, चाहे वो चीटियां ही क्यों ना हो। मतलब कि अ, मतलब इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनिमल्स हो, किसी भी प्रकार के कोई कीटक हो, है ना, ऐसे कोई कुछ भी, तो उनको हेल्प करना। कभी कभी ऐसे भी हैं जो कोई भी रास्ते में उनको मिल जाता है, जिस किसी को भी हेल्प की जरूरत है तो उनको हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। ये वाला उनका नेचर हो सकता है। ऐसे कोई पर्सन है, लेकिन खुद के लिए ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, खुद के लिए ये बहुत ही ज्यादा इल्यूजन्स में जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। ओके, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को, हैंगमैन, मैंने कहा ना कि ये खुद के लिए ही, मतलब कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होने के बाद भी ये पर्सन है ना, खुद की लाइफ में या तो कुछ करते नहीं है, या फिर खुद की लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाते, या फिर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। सही समय पे इनको डिसीजन मेकिंग करना नहीं आता। सही समय पे इनको समझ में नहीं आता कि इनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। ये उनका पास्ट में भी ऐसा ही कुछ रहा है। उनको समझ में ही नहीं आता अ, कि क्या, कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करें, या फिर इमोशंस जो है वो एक्चुअल में उनको कैसे समझे, एक्चुअल में चल क्या रहा है ना। तो इंट्यूशन और इल्यूजन्स में वो फर्क नहीं कर पाते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। अपने डर के ऊपर ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी मैं कुछ देख पा रही हूँ। हेरोफेंट, मैंने कहा ना इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी मुझे यही मैसेज मिल रहा है, बहुत ज्यादा हाइयर लेवल की इंट्यूशन पावर है। जहाँ पे ये ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जहाँ पे इनका एक सोशल ग्रुप हो सकता है ऐसा, जहाँ पे ये लोगों को गाइड करते हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि ये टीचर हो सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को पॉजिटिव मैनर में, पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं। और बहुत ही ज्यादा हीलिंग एबिलिटीज इनमें है। एक ऐसी पोजीशन इनको मिल चुकी है जहाँ पे ये लोगों को हेल्प अपने बुद्धि के हिसाब से करते हैं। जो भी इनमें नॉलेज है, विजडम है इनमें, वो विजडम का यूज ये लोगों के लिए करते हैं। बहुत ही रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, रिलीजियस इनके बिलीव्स होते हैं
है, लेकिन ये हैंगमैन के साथ में आया है तो मुझे ये भी वाइब दे रहा है कि इनके इनके अपने कुछ बिलीव्स हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो कभी कभी इन्हीं को तकलीफ देते हैं कि इस दायरे से आगे नहीं जाना है, बस इसी दायरे में रहना है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। जैसे कि देखें, हम ये पर्सन कौन है, तो ये हमारा जो टॉपिक है, इनका आपके ऊपर क्रश है, अगर क्रश है भी ना, तो ये आगे बढ़ने के लिए डरते हैं, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे, तो मून कार्ड, हैंगमैन है, तो ये है ना, इनकी एनर्जी को दबा रहे हैं, इनके अंदर जो डर है, इनकी एनर्जी को दबा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे पर्सन है जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअल नॉलेज इनको हो सकती है, किसी टाइप के ये काउंसलर भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में ये काउंसलिंग करते हैं, जहाँ से लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। स्पिरिचुअल काउंसलर हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल भी काउंसलिंग, किसी भी टाइप की काउंसलिंग हो सकती है। नॉलेज इनको बहुत ज्यादा है, एजुकेशन के फील्ड में नॉलेज हो सकता है, अदर चीजों में। ये मुझे है ना लोगों को ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके पास में एक ऐसी चाबी है जहाँ पे लोग इनके पास में आते हैं तो लोग हील हो जाते हैं, और लोगों को है ना, लोगों को इनके पास से वो चाबी मिलते हैं जहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ। हीलिंग एबिलिटीज इनमें बहुत ज्यादा है, केयरिंग है ये पर्सन, बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी इनमें है। ये लोगों को सिंपैथी देते हैं, खुद को सिंपैथी नहीं चाहिए इनको, बहुत काइंड है, काइंड हार्टेड में वर्ड सुनाई दे रहा है मुझे। इंट्यूशन, यहाँ पर भी मुझे इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कौन है ये पर्सन? हीलर एबिलिटीज भी है इनमें। काउंसलर, मैंने यहाँ पे कहा था ना आपको, काउंसलिंग करते होंगे, तो ये यहाँ पर भी मुझे सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा लोगों को, प्राणी पशु पक्षी हर किसी को सपोर्ट करते हैं, हर किसी के लिए मन में इनके दया भाव होते हैं, जो मुझे यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा था। एक काम की एनर्जी में हमेशा एक पॉजिटिव शांत एनर्जी में पेशेंस बना के रखते हैं, पीस इनको बहुत पसंद हो सकता है। ओके, फेमिनिन एनर्जी इनमें बहुत ज्यादा है, बच्चे इनको बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर बच्चे इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसी कोई एनर्जी है। मैं देख पा रही हूँ। एनिमल्स इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बच्चे इनके अराउंड में बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर ये ऐसी पर्सन है जिनको बच्चे बहुत पसंद हैं, मतलब कि अपने बच्चे हो ना हो, दूसरों के भी, किसी के भी बच्चे हो, कहीं भी ये जाएंगे ना, तो इनको बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बच्चों को भी ये अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी कोई एनर्जी है। मतलब एक मदर फिगर ये हो सकती है, चाहे इनकी एज कुछ भी हो, कोई भी एज इनकी अगर है, फिर भी इनमें एक ऐसी वाइब्रेशन है, इनमें एक ऐसी क्वालिटी है, इनमें एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे है ना, ये सबको एक मदर वाली एनर्जी देते हैं, जैसे कि केयरिंग, नर्चरिंग, है ना, ये वाली फीलिंग इनको देखकर आती है। कौन ऐसे पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्रश रखते हैं? बस प्लीज बताएं। हाँ, रीबर्थ की एनर्जी है। मैंने कहा ना, पास्ट में इनके साथ में बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां से, जिसकी वजह से ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं अपने लिए। तो रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है कि ये पर्सन जो है एक अवेकनिंग के फेज से अभी गुजर रहे हैं, या फिर इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। एक
और ये अपनी न्यू लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब पास्ट का पुराना जो कुछ भी था इनके लाइफ में, वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक जीत का हॉर्न, जीत का बिगुल जो हम बोलते हैं, यूनिवर्स ने ऑलरेडी इनके लाइफ में बजा दिया है, जिसकी वजह से ये अब एक रीबर्थ की एनर्जी इनकी चल रही है। खुद को खुद को वो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ऐसे कोई एनर्जी है। उनको अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है, ऐसे भी कोई एनर्जी है। जो मैं यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी देख रही थी ना, जो लोगों को गाइड करते हैं, तो ये इनके लिए है कि ये है ना, इनकी अवेकनिंग पूरी हो चुकी है। देखिए, अवेकनिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जो कि लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है, हर एक चीज में। लेकिन जो इनिशियल फेज में अवेकनिंग होती है, जहाँ पे अपना लाइफ पर्पस किसी को मिलता है और लाइफ पर्पस की तरफ वो चलने लगते हैं, उतनी अवेकनिंग इनकी हो चुकी है, पर्पस इनको मिल चुका है। ऐसे कोई पर्सन आपको आपके ऊपर क्रश रखते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन, मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब कि आपकी और इनकी एनर्जी है ना, वो सेम हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, लेकिन जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको दे रही हूँ। आप अपने एनर्जी वाइज ले लीजिएगा। कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्रश रखते हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हर्मिट की एनर्जी है। मैंने कहा ना, ये अपनी लाइफ में इतने ज्यादा स्टक है, ये अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, ऐसे ही मतलब कि सर्च ही करते रहेंगे, क्या सही क्या गलत, अपनी खुद को लेकर। इतनी इंट्यूशन पावर होने के बाद भी ये पर्सन इल्यूजन्स में अटका हुआ है। हर्मिट की एनर्जी है, अपने खुद के लिए हमेशा सर्च करते रहते हैं। इन्होंने कभी अपनी लाइफ में डिसीजन लिया ही नहीं, और लिया भी तो बहुत देर से लिया, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और जब कभी भी वो डिसीजन लेते हैं तो बहुत देर से लेते हैं, बहुत छानबीन कर करके फिर वो आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुछ एनर्जी है। बुराई मतलब इनके अंदर कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि ये विद टेम्परेंस कार्ड, हायरोफेंट की, ये जो सारे कार्ड्स जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा हाइयर एनर्जी वाले कार्ड से, मेजर अरकाना से कार्ड है। और ये बहुत ज्यादा ऐसे कार्ड से जो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन की एबिलिटीज को, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके साथ में दी हैंगमैन और हर्मिट का भी कार्ड है, जो कि एक मेजर अरकाना के कार्ड से ही है, जो मेजर एनर्जीज को दर्शाते हैं कि मेजर मेजर चीजें, और मेजर चीज में इनकी एक क्वालिटी ऐसी है जिसे हम क्वालिटी कहे या क्या, लेकिन ये जो पर्सन है ना, अपनी लाइफ में बुरे लोगों को भी छोड़ना है, या फिर बुरे लोगों से भी डिस्टेंस बनाना है, तो इतना वक्त लगाएंगे कि कहीं इनको ऐसा ना हो कि हाँ, मैंने इन लोगों को छोड़ दिया है। अगर वो कार्मिक भी है तो भी एक भी चीज ऐसी बाकी नहीं रहनी चाहिए कि जो इन्होंने ट्राई ना की हो उस रिश्ते को बचाने के लिए। या फिर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ये पूरी तरीके से है ना, चीजों को निचोड़ के पूरी तरीके से देखते हैं कि सच में ये फेंकने लायक है भी कि नहीं, इसमें से कुछ हो सकता है क्या, कुछ चीजें अच्छी निकल सकती है क्या, इतना वो ओके, इतना वो कि ये करते हैं। अभी ये बहुत अकेले हैं, अभी ये बहुत अकेले हैं। लाइफ में हमेशा सर्च करना, किसी चीज के तह तक जानना इनकी क्वालिटी है। ये हमेशा किसी भी चीज के एकदम तह तक जाते हैं।
कोर तक इनको जाना पसंद है। ओके, मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, हाँ, ये किसी रिलेशनशिप से या तो वॉक अवे कर आए हैं, पास में कोई रिलेशनशिप इनका रहा हो और इसको उन्होंने विद द डेथ कार्ड खत्म किया है। विद द एट ऑफ कप्स कार्ड की इन्होंने वॉक अवे किया है। इन लोगों से कुछ ऐसे पर्सन उनके लाइफ में रहे हैं, किसी के लिए एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या फिर उनका पास्ट ऐसा कुछ रहा है, या फिर कुछ लोग इनके लाइफ में बहुत कार्मिक पर्सन थे। फैमिली हो सकती है, कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, कार्मिक, या फिर कार्मिक बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि रिलेशनशिप वाइज नहीं, कार्मिक लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनको छोड़ के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी वो अकेले हैं। बहुत ही लॉस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है इनकी। जैसे कि किसी ने इनको लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील करवाया हो, लेकिन ये खुद को अकेला नहीं मानते। कुछ तो एनर्जी है इनके साथ में, यही वाली एनर्जी की यूनिवर्स इनके साथ में स्पिरिचुअल है ना ये पर्सन। स्पिरिचुअल, यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी का सिंबल फिर से दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके, कार्ड्स ठीक से शफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इनकी जो एनर्जी है ना, मतलब कि स्मूथ नहीं रहती इनकी लाइफ। इनकी लाइफ में बहुत हर्डल्स रहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। अभी अभी कार्ड्स में ठीक से शफल कर पा रही, जब भी मैं ये मैसेज मैंने दिया ना आप लोगों को तब। ओके, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, या फिर मुझे दो मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। इनकी अपनी फैमिली ने ही इनको कभी सपोर्ट नहीं किया। इनके एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स इनके साथ में है। जो लोग इनको छोड़ के, इनको मतलब कि जो लोग अभी इनके फैमिली में जो एंसेस्टर्स है, एंसेस्टर्स का साथ इनको मिला है, लेकिन एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, तो इन्होंने इनको साथ नहीं दिया है। कुछ ऐसे निगेटिव मुझे वाइब्रेशंस इनमें मिल रही हैं। और किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी इनको मिली हुई है। ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ, या फिर इनकी जो फैमिली है ये बहुत अच्छी हो सकती है। और कुछ के लिए है कि फैमिली ने इनको साथ नहीं दिया है। दो मैसेजेस मिल रहे हैं। कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्रश रखते हैं, प्लीज हमें बस बताएं। देखिए, क्रश रखते हैं और रोमांटिक होने का कार्ड है। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, आर्टिस्टिक नेचर इनमें हो सकता है, किसी प्रकार का कोई आर्ट रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। क्रश है, क्रश की एनर्जी है इस कार्ड में। क्रश की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी के बारे में सोचना, थिंकिंग करना, लेकिन बस थिंकिंग ही करना, आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि यहाँ पे है जो थॉट्स है, यहाँ पर भी मुझे यही नजर आ रहा है कि इनकी फीलिंग्स है, जेन्युइन है, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर कमिटमेंट इश्यू इनको हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला कमिटमेंट नहीं देता है या फिर निभाता नहीं है, ऐसा कुछ इनमें है ना। यहाँ पे भी मुझे कंफ्यूजन की एनर्जी है, जहाँ जैसे कि कप है इनके हाथ में, इनको पता है कि इनको है ना फीलिंग है आपके लिए, लेकिन वो सोच विचार कर रहे हैं, खुद को गार्ड करना चाह रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि कहीं खुद किसी चीज में फंसे नहीं, है ना। तो इसलिए इन्होंने ना घोड़े को दबा के रखा है, मतलब कि अपने कंट्रोल में रखा है, नहीं आगे नहीं जाना, बस यहीं पे रुक रुक जाओ, ऐसे एनर्जी है। ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है ये पर्सन, बहुत ग्रेस है इनमें। ओके, और दो कार्ड्स लेने हैं। ओके, बस
भाई प्लानिंग तो आपके लिए कर रहे हैं, आइडियाज इनके दिमाग में कुछ है। ओह माय गॉड, डेविल कार्ड है। फिजिकल अट्रैक्शन इनको हो सकता है और आपके लिए ऑब्सेशन हो सकता है इनको। अ, इनमें गुस्सा भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से एंगर इशू हो सकता है इनमें। बहुत कम लोगों के लिए है एंगर, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये एंगर, जब मतलब कि एक कामनेस की एनर्जी है, टेम्परेंस कार्ड मुझे ये बता रहा था, पीसफुल है। लेकिन जब इनको गुस्सा आता है ना, तो ये इनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। यहाँ पर भी मुझे एक वेटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी मुझे पेशेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन जब गुस्सा आता है ना, तो उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ ऐसे एनर्जी उनके हो सकते हैं। ओके, विद द डेविल कार्ड मुझे आपके लिए ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। अगर ये है ना, आप पर क्रश तो करते हैं लेकिन ऑब्सेशन भी है यहाँ पे। फिजिकल अट्रैक्शन भी है और ऑब्सेशन भी है। ये बातें निकल के आई हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी डेविल कार्ड को। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए मेरे पास। विद डेविल कार्ड मुझे यही आ रहा है कि थोड़ा सा ये पर्सन जो है ना, मटेरियलिस्टिक चीजें जो है इनको मतलब कि एक स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और थोड़ी सुपरफिशियलिटी क्वालिटी भी इनमें हो सकते हैं। थोड़ा सा ये खुद को कम आंकते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं कि ये ना खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ उनकी। डेविल कार्ड है, बहुत ही निगेटिव वाइब देता है, लेकिन यहाँ पे ये डेविल कार्ड बहुत काम शांत, लेकिन एक निगेटिव वाइब दे रहा है, जो कि खुद के लिए ये पर्सन काम नहीं कर सकते, या फिर खुद के लिए कुछ इनके प्लानिंग्स है नहीं, या फिर खुद के लिए मतलब कि एक दूसरों के मतलब कि एक दूसरों के लिए एक मसीहा बनना, खुद के लिए डेविल, ऐसी कोई एनर्जी है। पता नहीं ये लाइन मुझे क्यों मिली, लेकिन ये ऐसी लाइन मुझे मिली। कोई ऐसा अगर पर्सन आपके कांटेक्ट में है तो देख लीजिए, ये उनके साथ में रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। मैं कुछ मैसेजेस अपने हैंड रिटन मैसेजेस भी लेना चाहती हूँ थोड़ा सा, और मुझे गाइडेंस भी लेना चाहिए, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, तो मैं गाइडेंस भी लूंगी। हैंड रिटन मैसेजेस में क्या क्या मैसेजेस निकल के आते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे मेरे रीडिंग्स देखते हैं, और मुझे आप लोगों को गाइड करना रहता है। टॉपिक तो बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है ना, तो ये मैं आप लोगों के लिए, हो सकता है कि जो कोई पर्सन इस रीडिंग तक पहुंच रहा है उनके लिए भी ये मैसेजेस हो। ओके, दीजिए मेरे पास, मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, ग्रजेस नहीं रखना। देखिए, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में है और इन्होंने अगर आपको किसी प्रकार का कोई दुख दिया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि ये पर्सन ने मुझे कुछ तकलीफ दी है, तो इनके बारे में आपको ग्रजेस नहीं रखने हैं। और जनरली आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आपके माइंड में, आपके मन में, आपके दिल में किसी के भी लिए ग्रजेस है, किसी के भी लिए किसी ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो आपको उन ग्रजेस से बाहर निकलने की जरूरत है। गोल्डन फीदर हो सकता है कि आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी फीदर दिखाई दे रहा है, गोल्डन फीदर दिखाई दे रहा है, मोबाइल में दिखाई दे सकता है, मतलब कि आप किसी ऐप को स्क्रॉल कर रहे हो, है ना, मोबाइल में कुछ चेक कर रहे हो, वहां पे दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी गोल्डन फीदर अगर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि रास्ते में दिखाई दे रहा है, सपने में दिखाई दे रहा है, तो एंजल्स आपके साथ में है। सुबह जल्दी उठो। जो कोई भी सुबह जल्दी नहीं उठता है उनके लिए है कि जल्दी उठना चाहिए आपको, सनलाइट लेनी है। देखिए काश, सुबह जल्दी उठो, दिखाई दे रहा है मिरर, सनलाइट मिरर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मैं पढ़कर ही दिखाती हूँ। तो आपको सुबह जल्दी उठ के सनलाइट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्नेक, देखिए यहाँ पे ना आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। किसी किसी के लिए मुझे मैसेज ये मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपने किसी के लिए अगर मन में ग्रजेस बना के रखे हैं, उन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, तो आपको उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करना आप चाहते हो। उन लोगों का नाम लिया तो आपको वही पेन आप फिर से फील करते हो, कुछ ऐसी अगर एनर्जी है आपकी, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो है ना एक सांप बन के डस रहा है आपको, ये एनर्जी, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। फेमस पर्सनालिटी, ओके, फिर से यही कार्ड आ रहा है। देखिए पास्ट में जब हम ये कार्ड्स ले रहे थे ना, तो ये कार्ड बहुत आ रहा था कि क्या था, इंतजार कर रहे हूँ। अब इंतजार का क्यों नहीं आ रहा है? चिट्स तो है मेरे पास में सब, ठीक है। आपकी एनर्जी चेंज हो गई होगी, अच्छी बात है। कोई फेमस पर्सनालिटी है जहाँ जो हमारी रीडिंग्स को रेगुलर शायद से देखते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। और ठीक है, और मैसेजेस देखते हैं। सेल्फ केयर हाइजीन, देखो अगर आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, तो आपको केयर करने की यहाँ पे जरूरत है अपने आप की। केकड़ा, क्रैब, आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको एक केकड़े की तरह नीचे खींचना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा कि ऐसे कौन लोग हैं आपके लाइफ में। जो मुझे स्नेक की वाइब मिल रही थी, तो वो लोग भी हो सकते हैं जिन लोगों के प्रति आपके दिल में ग्रजेस है, अभी भी उन्होंने आपको पेन दिया हुआ था, आप हील नहीं कर पा रहे हो खुद को। तो आपको यही करना है कि इन लोगों से है ना थोड़ा सा दूर रहना है, सोचना है समझ के, फिर इन लोगों के साथ में आप रहिए। मैं गाइडेंस चेक कर लेती हूँ, जो कि मुझे थोड़ी नेगेटिव वाइब दे रहा है आप लोगों के लिए, कुछ तो गड़बड़ है आपके लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। सेलिब्रेशन आने वाला है, फ्रेंड्स के साथ में, कम्युनिटी के साथ में, या फिर हो सकता है इन पर्सन के साथ में। रिकंसिलेशन की भी एनर्जी है। खुद को ड्रेन नहीं करना है, स्ट्रगल चैलेंजेस को इतने ही लेने हैं जितना आप पूरा कर सकते हो। बहुत सारा बोझा, बहुत सारा अगर आप बहुत सारा काम अगर अपने आप के ऊपर आप लोगे, तो यहाँ पे आपको है ना आपकी एनर्जी यहाँ पे ड्रेन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको
खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और लोगों से, ऐसे लोगों से जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो केकड़े के रूप में है, जो आपको एक स्नेक की तरह डसने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों से भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होते हैं? हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जी से मैं आपकी हीलिंग करती हूँ, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है। बिल्कुल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, जो रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी ब्लैक मैजिक, इविल आए, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव स्पेल कास्ट अगर आपके ऊपर किया गया है उसको रिन्यू कर सकते हैं, और आपकी एनर्जी को बूस्टअप कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी खत्म हो सकती है। बच्चों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे बहुत शैतानियां करते हैं, और होता है ना आजकल बच्चों में एडिक्शन, किसी भी तरह का मोबाइल एडिक्शन है, ये है, तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं। बस आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। पहले मैसेज कीजिए, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए, क्योंकि बाकी के काम भी चलते रहते हैं मेरे, तो मैं आपका कॉल उठा नहीं पाऊंगी। जब मुझे वक्त मिलेगा जरूर मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।